हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लाइफ ऑफ एसडी। आज मैं आप सबको लेकर जा रही हूँ कैमलूप्स में एक व्यू पॉइंट, और वहां जाकर हम थोड़ी बातें करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैमलूप्स में क्या क्या है और कैमलूप्स क्यों आना चाहिए। बेसिकली कैमलूप्स के प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे कि क्या कैमलूप्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस सिटी के बारे में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। व्यू है ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। अभी शाम के बज रहे हैं 7, सो 7 PM दिस इज़ द व्यू। ये बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ कैमलूप्स में। ये मुझे अभी ही मैंने डिस्कवर किया, जो मेरे घर के पास है एकदम 2 मिनट दूर। तो ये इतना आपको पता नहीं आपको खास लगे या नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ बहुत सारे व्यूज़ देख चुके हैं, तो ये इतना खास नहीं है। इससे भी बहुत सुंदर व्यू पॉइंट्स हैं कैमलूप्स में। मैं आपको वहाँ जल्दी लेके जाऊँगी, पर आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो कैमलूप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैमलूप्स में लोग जब डिसाइड करते हैं कैमलूप्स, तो कुछ पॉइंट्स के बारे में वो सोचते हैं, जैसे कि जॉब्स यहाँ पे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये छोटी सिटी है। यहाँ पे अराउंड पॉपुलेशन है 1,30,000। जब मैं आई थी तब 1 लाख थी। तो अभी हमको ये पॉपुलेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी एग्जैक्ट नहीं आई है सेंसस के अकॉर्डिंग। तो 1,30,000 वी आर अज्यूमिंग कि है पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स सिटी बहुत छोटी है, बट हर बंदा सोचता है यहाँ आने से पहले कि जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट का साधन है या नहीं है, वेदर कैसा है, सिटी ब्यूटीफुल है या नहीं है। तो मैं आपको ये सारी बातें बताऊँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने कैमलूप्स चूज़ किया क्योंकि मैं TRU आई थी। TRU थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो मुझे 2 इयर्स का कोर्स दे रही थी BC में। तो मुझे था कि मैं 2 इयर्स का कोर्स अपना कंप्लीट करूं ताकि मेरे को 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाए, तो मैं कंटिन्यूसली अपना कोर्स पूरा कर लूँ। तो इसलिए मैंने कैमलूप्स चूज़ किया था। मेरे को था कि ठीक है 2 इयर्स ही रहना है, इसके बाद मैं किसी बिग सिटी में मूव हो जाऊंगी। आसपास की बिग सिटीज़ जो BC में है वो है वैंकूवर, विक्टोरिया और केलोना इतनी बिग सिटी नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे भी 2-3 लाख पॉपुलेशन है, तो कैमलूप्स से तो बड़ी ही है। तो प्लान ऐसा था कि कैमलूप्स जाएंगे, 2 साल पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरी सिटी में मूव हो जाएंगे जो कि कैमलूप्स से बड़ी हो। तो कैमलूप्स के प्रोज एंड कॉन्स कुछ हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैमलूप्स का फर्स्ट मेजर जो मैं प्रोज नहीं कहूँगी बट फर्स्ट कॉन इज़ कि यहाँ पर जॉब्स थोड़ी कम है कंपैरेटिवली टू बिगर सिटी। बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पे जॉब ज़्यादा होंगी, यहाँ पे कम होगी क्योंकि ये बहुत ही छोटी सिटी है। बट कैमलूप्स इज़ अ डेवलपिंग सिटी। मैं जब यहाँ 3 साल पहले आई थी और जब मैं आज देखती हूँ, इतने सारे बिजनेसेस बढ़ गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। मिनिमम वेज ऑफ कोर्स BC की बढ़ गई है, तो कैमलूप्स की भी बढ़ गई है। जब मैं आई थी मिनिमम वेज थी 1360, अब इट इज़ 1545। तो काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है विद इन 3 इयर्स। जॉब्स ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। आई केम इन दिसंबर एंड देन दिसंबर से ही मैंने शुरू कर दी थी जॉब हंट। तो होता क्या है गाइस कि हम विंटर्स में आते हो अगर आप, तो आप थोड़े से वैसे ही होपलेस होते हो कि स्नो आ गई है बर्फ़ में क्या करें, 4 बजे अंधेरा हो जाता है। बट नहीं गाइस, अगर आप घर से बाहर निकल कर जॉब्स ढूंढना नहीं शुरू करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैं पर्सनली बस पकड़ के 3 बसेस चेंज करके मैं जाती थी स्नो में, स्नो बूट्स पहनकर। स्नो हो रही होती थी बट मैं स्टिल जाती थी। मैं अपना फिजिकल कॉपी ऑफ रेज्यूमे लेके जाकर स्टोर्स में बांटती थी, कहीं पर भी जहाँ पर अगर वहाँ पे हायरिंग नहीं भी चल रही होती थी, मैं तब भी अपना रेज्यूमे वहाँ पर देकर आती थी हमेशा। तो
ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जॉब लेने के लिए स्ट्रगल यहाँ पर तो करनी ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर बैठे बैठे सोचो कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करूँगा तो मुझे जॉब ऑफर आ जाएगी। हो सकता है वो भी आ जाए, 1 in 10 केसेस होता है, बट आपको 9 out of 10 केसेस यही होता है कि आपको जाकर मिलना पड़ता है मैनेजर से। वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको जॉब की ज़रूरत है और क्या क्या स्किल्स हैं आपके। आप जब तक यहाँ पे जाके लोगों से बात नहीं करोगे आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो मैंने भी यही 2-3 महीने किया एंड मार्च में मेरे को जॉब मिल गई थी। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब एट स्टारबक्स। और या स्टारबक्स में जॉब मिली, मैं मुझे याद है मैं वहाँ अब उनके मैनेजर से मिलकर आई थी, अपना रेज्यूमे देकर आई थी। मैंने उसे बताया था कि मैं 2 महीने पहले यहाँ आई हूँ कनाडा, सो आई नीड अ जॉब एंड स्टारबक्स बीइंग अ वेरी वेरी गुड कंपनी, वेरी वेरी गुड ब्रांड, मेरे को यहाँ पे काम करना है। तो मैंने उनको भी अपनी नीड बताई थी, उन्होंने भी देखा कि हाँ ये अच्छी है एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इसको तो कर लेगी। तो आई गॉट हायर्ड देयर। ठीक है, टाइम लगा, 2 महीने लगे, तीसरे महीने में जॉब थी मेरे पास। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मिलेगी जॉब, बहुत ही छोटी सिटी है। अगर आप सोच रहे हो आने का तो डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो, जॉब मिल जाएगी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तो इतनी डेवलपमेंट हो रही है कैमलूप्स में, हर कोई यहाँ पर आके रहना चाहता है अब मोस्टली, क्योंकि बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। इट्स ईजी टू लिव इन द सिटी, इज़ ईजी टू लिव इन। ज़्यादा महंगी है बट वैंकूवर से महंगी नहीं है, तो लोग बिग सिटीज़ से टूवर्ड स्मॉलर सिटीज़ आना ज़्यादा शुरू हो रहे हैं आजकल। एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप जॉब देखने जाते हो कि अगर आपको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 1 वीक बाद दोबारा से फॉलोअप लेने जाओ, that I applied for this position at this store and I am calling to follow up, या फिर you personally go and you talk to the manager कि I applied but I haven't heard back। तो आप जब जाओगे उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको पता लगता है कि इस बंदे को जॉब की ज़रूरत है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर्स या फिर जॉब स्टोर के ओनर्स या जहाँ भी आपको जॉब करनी है वो वो हायर नहीं भी कर रहे होंगे तो आपको हायर कर लेंगे, क्योंकि दे नीड पीपल। तो वो एनीवेज अपना बैकअप एक एक्स्ट्रा रखते ही हैं कि ताकि कोई भी कभी भी रिज़ाइन करके जाए या लीव करे जॉब तो उनके पास एक ऐसा सॉलिड बंदा हो जिसको सच में नीड थी जॉब की। अब मैं एक मैनेजर हूँ, जब मैं इस पोजीशन पे आई हूँ तो मेरे को पता है कि अगर कोई एम्प्लॉय मुझसे, नॉट एम्प्लॉय, एप्लीकेंट मेरे से फॉलोअप लेने आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर अलग पड़ता है। तो मैं जब भी मुझे कोई भी पोजीशन के लिए हायर करना होता है मैं उसको सबसे पहले कॉल करती हूँ, जिसने मेरे से आके 2 बार या 3 बार पूछा है कि मैम आई अप्लाइड, do you have any position available or anything, any follow up on my resume। तो आप ज़रूर फॉलो अप करो, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो है इस सिटी की ब्यूटी। ऑफ कोर्स पूरा कनाडा ही बहुत सुंदर है, एवरी सिटी इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, बट कैमलूप्स इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन माउंटेन्स। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, यहाँ आसपास, यहाँ चारों तरफ सिर्फ माउंटेन्स। आप घर से बाहर निकलोगे आपको पहाड़ दिखेगा, आप ड्राइव कर रहे हो आपको पहाड़ दिखेगा। तो और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी रिवर भी है, थॉमसन रिवर, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम है थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे थॉमसन रिवर भी है। तो आपको यहाँ पे रिवर और माउंटेन का मिक्सचर मिलता है जो मोस्टली सिटीज़ में नहीं मिलता। मैं नहीं कह रही कि किसी भी सिटी में नहीं है, बट ये स्पेशली बीसी के इंटीरियर रीजन में है, तो इस रीजन को इंटीरियर कहते हैं। तो ये इंटीरियर रीजन में ज़्यादा है कि माउंटेन है और रिवर्स हैं। और ट्रस्ट मी गाइज, मैंने अपनी ज़िंदगी का यहाँ पर पहला रेनबो कैमलूप्स में देखा है। मैं छोटी थी, मैं बड़ी हुई दिल्ली में, मैंने आज तक रेनबो नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे एक तो इतना पोल्यूशन है, बिल्कुल आप सोच ही नहीं सकते कि आप रेनबो देख पाओगे। यहाँ मैं जब भी बारिश आती है 8 out of 10 टाइम्स मैं रेनबो देखती हूँ, और इट्स सच ए ट्रीट टू योर आइज़। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था रेनबो तब तो मैं बहुत रोई थी, क्योंकि तो गाइस बात आ रही है जब रेनबो की, मैंने यहाँ एक रेनबो नहीं, एक साथ 2 रेनबो, 3 रेनबोज देखे हैं। तो डबल रेनबोज यहाँ पे बहुत कॉमन है, एक के पीछे एक रेनबो आता है। मेरे पास अगर कोई पिक्चर होगी तो मैं ज़रूर अटैच करूँगी। बहुत बहुत अमेजिंग लगता है गाइज। अगर आप किसी बिग सिटी से हो इंडिया की,
आपको स्पेशली एक बहुत ज़्यादा उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पोल्यूशन नहीं है, क्लीन एयर है, क्लीन एनवायरनमेंट है, स्पेशली हिली एरियाज़ में आपको दिख सकता है. बट यहाँ पे फॉर मी इट वॉज अ वेरी लवली एक्सपीरियंस. द सेकेंड थिंग इज़ ब्यूटी की अगर बात करें कि कैमलूप्स में नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है गाइज. तो जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न लाइट्स की, तो देर आर सम प्लेसेस इन कनाडा जहाँ स्पेशली जाके आपको पूरी ग्रीन या फिर उस कलर की नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं. एंड आई हैव नोन पीपल जो इंडिया से स्पेशली लैक्स ऑफ रुपीज़ खर्च करके नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाते हैं यूरोप साइड, फिनलैंड और इधर आइसलैंड, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है कुछ 3-4 मंथ्स के लिए स्पेशली जाते हैं. और गाइज हम यहाँ पर मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि हर 2 हफ्ते में एक नॉर्दर्न लाइट आ रही है और हमने लोगों एकदम से हमने अपडेट पढ़ा कि नॉर्दर्न लाइट्स इन कैमलूप्स, तो हम बाहर निकलते हैं, एक व्यू पॉइंट पर जाते हैं तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाती है. मतलब क्या बोला तूने? चीज़ें इस सिटी को ऑफ कोर्स बहुत बहुत यूनिक बनाती है. कनाडा में कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ आप नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हो और कैमलूप्स इज़ वन ऑफ देम. ऑल्सो गाइज कैमलूप्स में बहुत सारी वाइनरीज़ हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा आउटर कैमलूप्स की तरफ जाओ, जब कैमलूप सिटी से थोड़ा सा बाहर जाओ, इतनी सारी आपको 4-5 वाइनरीज़ हैं जो आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो. आपको वाइन डिफरेंट वाइन्स की फ्री टेस्टिंग देते हैं. अगर आपको ख़रीदनी है बॉटल तो आप ख़रीद सकते हो. एंड इट्स लाइक अ वाइन यार्ड और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. यहाँ पे कुछ वाइनरीज़ है जैसे प्रिवाटो वाइनरी, सेजवुड वाइनरी, हार्पर ट्रेल वाइनरी, तो बहुत न्यूमरस वाइनरीज़ हैं कैमलूप्स में. एंड इफ़ यू गो टूवर्ड्स और इंटीरियर सिटीज़ लाइक केलोना या आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पर आपको और वाइनरीज़ मिलती हैं. तो वेरी ब्यूटीफुल. अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो है वेदर. सबसे ज़्यादा लोगों को ऑफ कोर्स कनाडा की बात करते हैं तो वेदर की टेंशन हो जाती है कि स्नो, ठंड, कितना टेम्परेचर रहता है, काम चलते हैं नहीं चलते. तो गाइज़ नवंबर टू फरवरी यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस. अगर आप अल्बर्टा जाओ, ओंटारियो जाओ, वहाँ पे ठंड 6-7 मंथ्स की तो है ही है. बट BC में इट्स अबाउट 3-4 मंथ्स की ठंड. और कैमलूप्स में दिसंबर एंड जनवरी थोड़ा एक्सट्रीम रहता है. फरवरी से थोड़ा थोड़ा अगेन स्प्रिंग एंड देन समर्स की तरफ जाने लगता है. तो विंटर्स में एक्सट्रीम है, मतलब दिसंबर और जनवरी में कभी कभी यहाँ पर हेल स्टॉर्म्स आते हैं, स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत ही गंदी ड्राइविंग कंडीशंस होती हैं. और ऑफ कोर्स ये हिली है तो रोड्स थोड़ी एलिवेटेड हैं, तो आप एलिवेटेड रोड में अगर नीचे आओगे और अगर ताज़ी बर्फ़ पड़ी है एंड इट्स वेरी स्लिपरी तो कार बहुत स्लिप करती है, ब्रेक भी नहीं लगती. तो अगर आपके पास विंटर टायर्स नहीं है कार में तो यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा, या ड्राइव करना मैं कहूँ तो थोड़ा मुश्किल है. मोस्टली लोग ऑल सीज़न टायर्स भी चला लेते हैं यहाँ. ऑल सीज़न टायर्स मतलब जो समर एंड विंटर्स दोनों में चल जाते हैं. बट कैमलूप जैसी ठंड के लिए और कैमलूप जैसी स्नो के लिए आई वुड रिकमेंड कि विंटर टायर्स हों तो अच्छा है, क्योंकि इस विंटर्स में भी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई थी कैमलूप्स को लेके कि बहुत एक्सीडेंट्स हुए बिकॉज ऑफ द स्नो. और लोगों की गाड़ियाँ एक दूसरे में लिटरली जाके क्रैश हुई हैं बिकॉज ब्रेक्स नहीं लग रही थी. और गाइज़ एक और चीज़ लोग सोचते हैं थोड़ा कि आप इंडिया से आ रहे हो कनाडा तो थोड़ा आपको यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी मिलती है या नहीं मिलती, या यहाँ पे मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं, कुछ ऐसा है जो आपको अपने रूट से कनेक्टेड रखे, या फिर कुछ आप फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट होते हैं नहीं होते. तो गाइज़ यहाँ पे 2 गुरुद्वारे हैं, मैं किसी दिन आपको लेके चलूँगी. गुरुद्वारे भी यहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं कैमलूप्स में, मंदिर कोई नहीं है. तो गुरुद्वारे में जितने भी सिख फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट होते हैं. अब दिवाली भी मनाते हैं वहाँ. मैं हर साल वहाँ जाती हूँ दिवाली पे कैंडल्स लाइट करने. फायर क्रैकर्स भी होते हैं. लास्ट ईयर आई थिंक फायर क्रैकर्स नहीं हुए बिकॉज पोल्यूशन का लेवल थोड़ा सा यहाँ बढ़ गया था. वैसे तो बड़ा हुआ पोल्यूशन यहाँ होता है इनके लिए AQI 2 या 3 ये समझते हैं कि पोल्यूशन बढ़ गया है. गाइज़ अगर आप दिल्ली से हैं आपको पता है कि AQI क्या होता है, और आपको ये भी पता है कि वहाँ AQI 400-500 तक जाता है. मैं जब यहाँ होती हूँ मैं इतना लकी फील करती हूँ कि AQI 1 में रहती हूँ मैं. मतलब इट्स नथिंग. मैं इतने एक्सट्रीमली क्लीन एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, एक्सट्रीमली क्लीन वेदर में रह रही हूँ
तो गाइस एक और आपके पास प्रो आ गया है कि कैमलूप्स में बहुत 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 क्लीन एनवायरनमेंट है एज़ कम्पेयर टू वैंकूवर या फिर कोई बड़ी सिटी, बिकॉज ऑफ कोर्स जितना पोल्यूशन उतना ज़्यादा ट्रैफिक, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा पोल्यूशन। तो गाइज इसलिए कैमलूप्स की AQI आप चेक भी कर सकते हो, आप कभी भी चेक कर सकते हो, कैमलूप्स का AQI कभी 2 से ऊपर 3 से ऊपर जाता ही नहीं, और जब 2 या 3 हो जाता है इनको लगता है इट्स पोल्यूशन। तो इसलिए लास्ट ईयर इन्होंने फायर क्रैकर्स बैन कर दिए थे दिवाली के टाइम, बट वो मोस्टली हर ईयर होते ही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे गुजराती कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर साउथ इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, और गरबा नाइट्स होती हैं, यहाँ पे नवरात्रि सेलिब्रेट होती है। मैं लास्ट ईयर नवरात्रि गरबा नाइट पर गई थी। तो सब हर कोई ड्रेसअप होकर आता है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं ऐसे जो इवेंट्स रखते हैं, स्पेशली होली का इवेंट या दिवाली का इवेंट भी रखते हैं। एंड देन DJ नाइट हो जाती है। अभी भी 2 हफ्ते बाद, होली तो चली गई यहाँ, बट 2 हफ्ते बाद यहाँ कैमलूप्स में होली सेलिब्रेशन है जहाँ मैं जाऊँगी, और वहाँ पे DJ होता है, कलर्स मिलते हैं आपको, आप मस्त डांस वांस करते हो, खाते पीते हो। अभी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर है इसलिए वो होली सेलिब्रेट नहीं कर रहे बाहर, तो इसलिए दे आर वेटिंग फॉर लाइक 2 और 3 more weeks एंड देन दे विल सेलिब्रेट होली। तो कनाडा में होली थोड़ी लेट सेलिब्रेट हो सकती है, तो इट्स ओके गाइज, सेलिब्रेट तो हो रही है ना। 2 हफ्ते पहले जब एक्चुअली होली थी तो आप थोड़ा घर पे अब आपस में लगा लो, गुलाल वुगाल सब मिलते हैं यहाँ पर। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर वेरी फास्ट सिटी में रहते हो और आप स्पेशली हिल स्टेशंस के ट्रिप्स लेते हो वेकेशन के लिए, तो ये वही वेकेशन है, ये इंडिया का मनाली है कैमलूप्स। आपके यहाँ स्नो, ऑल राइट गाइज, तो ऑल इन ऑल भी मिलेगी, आपको यहाँ स्नोफॉल दिखेगी, आपको यहाँ पर पानी भी मिलेगा, आपको यहाँ पर पहाड़ भी मिलेंगे। सो दिस इज़ अ हिल स्टेशन। अगर आप इन मोर क्लियर वर्ड्स, दिस इज़ अ हिल स्टेशन। अगर आप दिल्ली टू मनाली हर सर्दियों में स्नोफॉल देखने जाते हो, तो आप जब यहाँ आओगे तो आप ऐसे समझोगे कि आप रोज़ मनाली में ही रह रहे हो। सो दिस इज़ द कंक्लूजन गाइज। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कैमलूप्स, अगर आप सोच रहे हो आने का, आपको आना है या नहीं आना है। सिटी वाइज मैंने आपको बता दिया है कैसी सिटी है। अगर आपका मोटिव है कि आप यहाँ से सिर्फ स्टडीज़ करके निकल जाओ, किसी दूसरी बिग सिटी में आपको रहना है, यू आर अ सिटी गर्ल या बॉय, लाइक आई एम अ सिटी गर्ल, तो आप यहाँ आओ, पढ़ाई ख़त्म करो, एंड देन फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन मूव टू अ डिफरेंट सिटी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे थोड़ी पार्ट टाइम लेवल की ज़्यादा हैं, फुल टाइम लेवल की कम है। जब आप पढ़ाई ख़त्म करते हो तो मोस्टली लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो फुल टाइम ऑफिस जॉब्स करने जाते हैं, वो दूसरी सिटी में जाते हैं, बड़ी सिटीज़ में। कैमलूप्स में ऑफिस जॉब्स थोड़ी सी कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मिलेंगी, बट 3 in 10 जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स ऑफिस वाली आपको मिलेंगी। बाकी मोस्टली आपको पार्ट टाइम जॉब्स जो स्टूडेंट्स करते हैं या फिर अपनी लिविंग एक्सपेंसेस चलाने के लिए, बस कि पार्ट टाइम आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, या फिर आपको ट्यूशन फ़ी सेव करनी है उसके लिए, वो ज़्यादा यहाँ पे मिलती हैं। मोस्टली फुल टाइम जॉब करने लोग बाहर चले जाते हैं, मूव आउट कर देते हैं सिटी से। तो अगर आप चाहते हो या आपको 2 साल काटने हैं या 1 साल काटना है, आप आइए ब्यूटीफुल सिटी, एक्सपीरियंस कीजिए इसको, और फिर किसी बड़ी सिटी में मूव हो जाइए। तो ये है मेरा एक व्लॉग कैमलूप्स के बारे में। आप बताइएगा आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं वहीं पे रिप्लाई करूँगी, या फिर हो सके तो उसी बात की मैं एक डिटेल्ड वीडियो या व्लॉग दोबारा बनाऊँगी। सो प्लीज़ 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 लेट मी नो हाउ यू लाइक द व्लॉग। लाइक, शेयर एंड कॉमेंट प्लीज़ गाइज। थैंक्स फॉर ऑल द लव। मेरे इस चैनल को मैंने बहुत ही स्क्रैच से शुरू किया और मैं इसको बहुत ही नेचुरल बनाना चाहती हूँ। तो आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है मेरा चैनल और मेरा ब्लॉग ये पसंद आया या नहीं। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वीट लाइफ ऑफ SD। सी यू लेटर, बाय।